दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने बीते 14 जुलाई को चांद पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और यह 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी पोल पर सकुशल लैंड कर गया है। चांद के दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है, वहीं चांद पर पहुंचने वाला कुल चौथा देश। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद पर पहले ही पहुंच चुका है, लेकिन चांद के साउथ पोल पर कोई नहीं पहुंच पाया था। ऐसे में भारत और इसरो ने इतिहास रच दिया है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। इसके 2 दिन पहले 21 अगस्त को रूस के लूना 25 मिशन ने यहां लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन वह फेल हो गया और लैंड करते ही क्रैश हो गया। अमेरिका और चीन ने भी चांद पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए एडवांस मिशन शुरू कर दिए हैं। इस रेस में स्पेस एक्स जैसी कुछ प्राइवेट कंपनियां भी है, लेकिन आखिर चांद पर ऐसा क्या है कि उसे सब खोजने में लगे हैं। चांद पर पहुंचने की इस होड़ में कौन कौन शामिल है और उसके पीछे असली मकसद क्या है, आइए आपको आज के इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को बताते हैं। आज के इस वीडियो में आपको वह जानने को मिलेगा जिस बात से आप अभी तक अनजान थे। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बारे में तो हम लोग सब कुछ जान ही गए हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं रहा था। इसके पीछे 2 असफल प्रयास भी रहे हैं। भारत ने चांद पर अपना पहला मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 का मकसद भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के साथ चांद की भौगोलिक स्थिति और वहां पर मौजूद खनिजों का पता लगाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिर साल 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया, जिसका मकसद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, लेकिन लैंडिंग से ठीक पहले अचानक से लैंडर से कम्युनिकेशन टूट गया और वह गायब हो गया। लेकिन फिर चंद्रयान 3 ने उन दोनों असफल प्रयासों को सफलता में बदल दिया और चांद के साउथ पोल पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। अब सवाल है कि भारत के अलावा और कौन कौन से देश हैं जो चांद पर जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो आइए आपको एक एक करके सबके बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस की। अंतरिक्ष में अपनी पहुंच बनाने के लिए अमेरिका और रूस में हमेशा से संघर्ष रहा है। इन दोनों के बीच साल 1947 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध चला था। एक्चुअली ये शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत रूस के बीच चल रहा था। फिर साल 1991 में सोवियत रूस टूट गया और 12 देशों में बंट गया। इसमें रूस सबसे बड़ा देश बनकर सामने आया। जब तक शीत युद्ध चला तब तक रूस 24 बार चांद पर अपना मिशन लॉन्च कर चुका था। सोवियत रूस ने साल 1959 में लूना मिशन लॉन्च किया, जो चांद की सतह तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान था। इसके बाद साल 1966 में लूना 9 मिशन चांद पर रूस का पहला सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था। इसी मिशन से यह पता चला कि चंद्रमा की सतह ठोस है। रूस का आखिरी मून मिशन साल 1976 में किया गया लूना 24 था, जो चांद की सतह से 170 ग्राम मिट्टी लेकर धरती पर सुरक्षित लौट आया था। लूना 24 के 47 सालों के बाद साल 2023 में रूस ने लूना 25 लॉन्च किया, लेकिन यह स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर होकर चांद की सतह पर क्रैश हो गया। रूस भी इस मिशन को चांद के साउथ पोल पर ही लैंड करवाने वाला था, जहां चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लूना 25 का मिशन चांद पर पानी समेत दूसरी चीजों का खोज करना था। ये तो हो गई रूस की बात। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जो चांद पर किसी इंसान को पहुंचाने में कामयाब रहा है। साल 1969 में अपोलो मिशन के जरिए अमेरिका ने इस उपलब्धि को हासिल किया था। इसके करीब 5 दशक बाद अमेरिका अपने मून मिशन आर्टेमिस के जरिए इंसानों को चांद पर एक बार फिर से भेजने की तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं चीन की, जो चांद पर पहुंचने वाला तीसरा देश बना था। रूस और अमेरिका के बाद चीन तीसरा ऐसा देश है जो चांद के सतह से पत्थर और मिट्टी के सैंपल्स लाने में सफल रहा है। पिछले 10 सालों में चीन के 10 मून मिशन में से 3 में उसे कामयाबी मिली है, जिसमें साल 2013 में चांग ई 3, साल 2019 में
चांग E4 और साल 2020 में चांग E5 मून मिशन शामिल है। चांग E3 और चांग E4 में लैंडर के साथ एक छोटा मून रोवर भी शामिल था, लेकिन चांग E5 चीन का सबसे मुश्किल मून मिशन था। चांग E5 ने चांद की सतह पर खुदाई करके सैंपल्स भी इकट्ठे किए थे और साथ में चांद की सतह से रंगीन तस्वीरें भी भेजी थी और साथ में इस मिशन ने चांद के सतह पर चीन का झंडा भी फहराया था। अब चीन साल 2026 में चांग E6 मून मिशन लॉन्च करने वाला है, जो चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा और वहां से मिट्टी और पत्थर के सैंपल्स लेकर वापस लौटेगा। इसके साथ ही चीन साल 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। ये तो हो गई दुनिया के कुछ महाशक्तियों के चांद पर जाने की कहानी, और अब सवाल यह है कि आखिर ये लोग चांद पर जाना ही क्यों चाहते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। नंबर 1, पानी की संभावनाओं की तलाश करना। इस बात की संभावना काफी हद तक है कि चांद के साउथ पोल में पानी हो सकता है। वहां पर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जा सकता है। इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर एक पावरफुल रॉकेट फ्यूल बनाया जा सकता है। इससे फायदा यह होगा कि मंगल ग्रह पर जाने वाले अंतरिक्षयान चांद पर उतरकर फ्यूल रिफिल करवा सकता है। चांद पर पानी मिलने का मतलब होगा कि धरती के अलावा कहीं और भी जीवन को संभव किया जा सकता है। नंबर 2, कीमती धातुओं के मिलने की संभावना। चांद के वीरान और उजाड़ सतह के नीचे सोना, प्लूटोनियम, टाइटेनियम और यूरेनियम जैसे बहुमूल्य धातुएं हो सकती है। यहाँ पर नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस की भी बड़ी मात्रा में होने की संभावना है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाली दुर्लभ धातुएं भी चांद पर आसानी से उपलब्ध हो सकती है। नंबर 3, चांद पर हॉल्ट स्टेशन बनाना। धरती से मंगल ग्रह का कोई भी रास्ता चांद से होकर ही जाएगा। ऐसे में धरती से कम दूरी होने के कारण चांद पर मिशन लॉन्च करना और संपर्क बनाए रखना दूसरे ग्रहों की अपेक्षा काफी आसान हो जाएगा। आने वाले भविष्य में चंद्रमा का इस्तेमाल एक स्पेस स्टेशन के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों की दूरी तय करना काफी हद तक आसान हो जाएगा। नंबर 4, चांद का जियोपॉलिटिकल महत्व। चांद पर जाने की होड़ में आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण संभावना जियोपॉलिटिकल भी हो सकती है। स्पेस टेक्नोलॉजी में अपनी धमक जमाने के लिए भी देशों के बीच खूब कंपटीशन चल रहा है, चाहे वो चांद हो या कोई और स्पेस। चीन और अमेरिका एक दूसरे से पीछे नहीं रहना चाहते हैं और यही कुछ हाल रूस और भारत का भी है। यही कुछ वजहें हैं जिसके कारण दुनिया भर के महाशक्तियों के बीच चांद पर पहुंचने की होड़ मची हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें सबसे पहले बाजी कौन मारता है। इसी टॉपिक के ऊपर हम आपके लिए एक और वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें हम अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा और उसके फ्यूचर प्लानिंग के साथ उसके एक काले सच को भी दिखाने वाले हैं। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहिए। दुनिया भर के मून मिशन के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।